क्यों हो? अरे चिंकी चुप कर, एकदम चुप रह, यहाँ ज्यादा कुछ मत बोलना। अम्मा क्या बात है, क्यों ऐसे कर रही हो? बोला ना तुझे, चुप कर। अम्मा यहाँ सारे घर टूटे फूटे क्यों हैं? ये भी टूटा है, अरे ये भी टूटा है, ये भी टूटा है। अम्मा ये कैसा गांव है? यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है और सब कुछ टूटा फूटा बिखरा हुआ है। मैंने कहा ना चुप कर, मुंह एकदम बंद रख। ये गांव मरा हुआ गांव है, इस गांव से कोई भी जिंदा नहीं है और इस गांव के आसपास कोई भी नहीं गुजरता। वो तो हमारे लिए मुसीबत है। दूसरा रास्ता बंद हो गया है बारिश में, जिसकी वजह से हमें इस रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। हाँ अरे अब आप लोग उतर जाओ, आ गया आपका घर। कितने हुए भैया? अरे मंटू भैया ने दे दिया है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस जाओ। ठीक है भैया। अरे मीनी बिटिया तू आई है? अरे वाह, मेरी चिंकी भी आई है, क्या बात है। चलो अच्छा है, अच्छा, बहुत दिनों बाद तुम लोगों ने मुझे याद तो किया, अब ये घर याद तो आया। अम्मा मैं तो बहुत पहले सोच रही थी, देखो ना आज बड़ी मुसीबत हो गई। क्या हुई? अम्मा वो जो मरा हुआ गांव है ना, उधर से ही हमें आना पड़ा। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। अरे इसमें डरने की कोई बात नहीं है, परेशान मत हो, लेकिन उस गांव के आसपास मत जाना। अब कुछ हुआ तो नहीं ना तुम दोनों के साथ? नहीं अम्मा, कुछ भी नहीं हुआ। चलो अच्छा है। देखो चिंकी बिटिया, गांव वो मरा हुआ हमारे गांव से नजदीक है, खेलते खेलते उधर मत जाना, ठीक है ना? मैं आती हूँ बाजार से राशन लेकर, तू जा, चिंकी को आराम कर और मिनी तू भी आराम कर। अम्मा अरे नानी गई होगी तेरी मनपसंद मछली लाने। मुझे पता है ना नानी क्या सोचती है। अरे ओ मिनी। हाँ अम्मा। देखो तो ये सारा कुछ ठीक है ना? मैं सब्जियाँ बनाती हूँ। अम्मा तुम परेशान मत हो, आज मैं तुम्हारे मनपसंद सब्जी भी बनाऊंगी और मछली भी बनाऊंगी। अम्मा इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे तेरे लिए ही खास मंगवाई है, तुझे तो ये पसंद आएगी ही, तुझे पसंद नहीं आएगी तो फिर तो मेरा लाना बेकार हो जाएगा ना। चलो बढ़िया है, आ भाई, साथ बैठकर खाने का मजा ही कुछ और है। अरे मंटू को क्यों नहीं लेती आई? अम्मा उन्होंने कहा है थोड़े दिन बाद वो जरूर आएंगे और हम लोगों को साथ लेकर वही जाएंगे। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है, तुमने बहुत अच्छा किया। अरे चिंकी तुम फिर आई हो? हाँ मुनिया मैं आई हूँ नानी के पास। पिछली बार आई थी तो तुमसे मुलाकात हुई थी। हाँ मैं तो बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैंने सुना तुम आई हो मुझे बहुत अच्छा लगा।
अरे बच्चियों, तुम लोग एक काम करो, ये बाल्टी लो और जरा तालाब से पानी ला दो। तो पानी खत्म हो गया है। अज्जा मुनिया, चिंकी को तालाब भी दिखला देना। हाँ हाँ नानी, मैं दिखला दूंगी। मैं बहुत थक गई हूँ। अब मेरे पैरों में ताकत नहीं है और पंखों में भी नहीं। मैं थोड़ा आराम करूँगी। अरे चिंकी, तू तो बहुत जल्दी थक जाती है। कोई बात नहीं है, मैं आती हूँ, तू यहीं पे बैठ। मैं पानी लेकर आऊंगी, फिर साथ यहाँ से वापस घर चलेंगे। अच्छा ठीक है। अरे कोई है क्या? मेरी जरा मदद कर दो। मेरी आंखें चली गई हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कोई मदद करो मेरी। अरे ये कौन है? किसे मदद की जरूरत है? बार बार मदद मदद चिल्ला रही है। अरे अभी जाती हूँ इसके पास। क्या बात है अम्मा, क्यों चीख रही हो आप? अरे मेरी आंखें नहीं हैं, मुझे अपने घर जाना है। तुम मुझे अपने घर पहुंचा दोगी क्या? मैं तब से किसी को ढूंढ रही हूँ जो मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे। अच्छा चलो, मैं पहुंचा देती हूँ आपको। मुझे सब अंदाजा है। मैं आगे आगे चलती हूँ, तुम बस सहारा दो ताकि मैं किसी चीज से टकराऊं ना। रुक जाओ बूढ़ी अम्मा, ये तो मरे हुए गांव की तरफ जा रहा है रास्ता। अब तो मरा हुआ गांव शुरू हो रहा है। अरे तू डर मत, यही पास में ही एक नारियल का पेड़ है, उसके पास में ही मेरा घर है। कोई डरने की बात नहीं है। अच्छा चलो फिर। अब मैं आगे नहीं जाऊंगी, मेरी अम्मा और मेरी नानी ने मना किया है। आप चली जाओ। अरे मुझे मेरे घर तक नहीं पहुंचाओगी? तुम क्यों डर रही हो? कुछ नहीं होने वाला। नहीं नहीं, मेरी अम्मा और नानी ने सख्त कहा है कि मुझे वहाँ नहीं जाना। मैं नहीं जाऊंगी, आप जाओ। हाँ, ये मरा हुआ गांव बहुत बुरा है। अगर मैं इसमें घुसी, मुझे भी कुछ हो गया तो मेरी अम्मा डांटेगी मुझे। अरे मैं हूँ ना, चलो तो सही, तुम डरो मत। चलो जरा जानो तो सही, इस मरे हुए गांव में क्या हुआ था। आखिरकार लोग क्यों नहीं जिंदा है, क्यों तबाही आई। चलो मेरे साथ। ये लो, ये खीर खाओ। अरे वाह बूढ़ी अम्मा, ये खीर तो बहुत अच्छा है। हाँ, अब सुनो, इस गांव में एक नन्ही चिड़िया थी, एकदम नीली रंग की, तुम्हारी तरह। और वो चिड़िया गांव वालों के दुख दर्द दूर किया करती थी। अरे कोई तो बचा लो मेरे बच्चे को। देखो तो, ये आंखें ही नहीं खोल रहा है, तब से ये आंखें नहीं खोल रहा है। चुन्नू, आंखें खोल बेटा, ओ बेटा। अरे
क्या हो गया मौसी? देखो ना, ये मुन्नी आंखें ही नहीं खोल रहा है, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा मुझे देखने दो। अम्मा मैं तो ठीक हूँ। अरे वाह, ये तो मुन्नी के हाथों की जादू है। मुन्नी हमेशा से गांव वालों की मुसीबतें दूर करती है। मुन्नी बहुत ही अच्छी है। हाँ हाँ, मुन्नी बहुत अच्छी है। हाँ भैया, मुन्नी तो हमारे गांव को बचा कर रखे हुए है हर मुसीबत से। अरे किसी को मेरी जादू की जरूरत है क्या? मैं जादू से ठीक कर सकता हूँ लोगों को। अरे ओ बाबा, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, इस गांव से चले जाओ। इस गांव में हमारी मुन्नी है ना, मुन्नी हमारे गांव वालों का पूरा इलाज भी करती है और देखभाल भी करती है। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, चले जाओ। कौन है ये मुन्नी? मुझे देखना होगा, आखिरकार गांव वालों के दुख दर्द कौन दूर करती है। अरे जरूर कोई बात है, कोई आम मैनी में इतनी ताकत नहीं हो सकती है। मुझे थोड़ा देखना होगा, आखिर क्या मामला है। अच्छा, तो ये मामला है। मैं भी कहूँ, ये मैनी इतनी ताकतवर कैसे हो गई। अच्छा ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। अरे मुझे नींद क्यों आ रही है? बहुत गहरी नींद। हाँ मैं जा रही हूँ सोने। अरे बाज बन गया तू, जा सामने वाले परिवार में घुस जा और उसके माँ बाप को मार डाल। और कौन हो तुम? क्या बात है? कौन है जी दरवाजे पे? ओह ओह, अरे अरे, कोई बचाओ। मुन्नी, ओ मुन्नी, मेरे बाबा माँ को कोई मार रहा है। आओ जगो, ओ मुन्नी मुन्नी। मुझे बचाओ। अरे तुम डरो मत, मैं हूं ना। मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हें बचाऊंगा, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अरे ये बाज क्यों जिंदा है? इसने तो कल कालू और बिजली को मार दिया है। इस बाज को मैंने जादू से पूरी तरीके से नियंत्रित कर लिया है। अब ये बताएगा हमें किसके कहने पर इसने मारा है। मैंने तो मुन्नी के कहने पे मारा है। मुन्नी जादूगरनी है, वो गांव वालों को तबाह करना चाहती है। अरे इतना बड़ा धोखा,
हाँ भैया, ये तो गलत है। एक बच्चे को अनाथ कर दिया, माँ और बाप दोनों मारे गए। चलो भाई, हम आग लगा देते हैं उसके घर में। तब से ये गांव खंडहर में बदल गया। एक एक करके सब मारे जाने लगे, लोग वहां से भागने लगे। अब कोई भी इस गांव में नहीं रहता है इसी वजह से। लेकिन बूढ़ी अम्मा, आप मुझे ये कहानी क्यों सुना रही हैं? अरे वो जादुई शक्तियाँ इस ताबीज में है। मैं चाहती हूँ ये तेरे हाथों में रहे ताकि तू जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। अरे तू यहाँ पे सोई हुई है? अरे हाँ, नींद लग गई थी। लेकिन बूढ़ी अम्मा कहाँ गई? कौन बूढ़ी अम्मा? कोई बूढ़ी अम्मा यहाँ नहीं है। चलो अब घर चलो। कोई तो जरूर था। अच्छा चलते हैं। अरे ये पंखों का दर्द अब तो ठीक ही नहीं होता है, बड़ी तकलीफ होती है। अरे ये क्या हुआ? तेरे छूने से मेरे पंख ठीक कैसे हो गए? बड़ी ताजगी लग रही है। ऐसा कौन सा जादू किया तूने? नहीं नानी, मैंने कोई जादू नहीं किया। आज मैं मरे हुए गांव में गई थी और वहाँ पे अरे ये सच तो कोई नहीं जानता था। चलो कोई नहीं, अब तेरे पास ये लॉकेट सुरक्षित रहेगा। अरे क्या बात है, कुछ खाने को मिलेगा? अरे ये लॉकेट तुम्हें कहाँ से मिला? ये दे दो, ये जादुई लॉकेट है, ये मेरा है। मैं जल रहा हूँ, मुझे बचाओ। ये तुम्हारी सजा है। मैं समझ गई, तुम ही वो तांत्रिक उल्लू हो जिसने परी को मारा और उस गांव को मरे हुए गांव में बदल दिया। बुरे कर्मों का सजा हमेशा बुरा होता है। तू नासपीटा समझा नहीं। अरे ये तो वही तांत्रिक उल्लू है। हाँ ये वही है। लो अब तो इसने भी कह दिया, ये हमारे गांव का सबसे बूढ़ा कबूतर है। चलो भैया, अब मुसीबत खत्म हुई। उम्मीद है मरा हुआ गांव फिर से ठीक हो जाएगा और फिर गांव में आबादी रहने लगेगी। अरे वाह, बारिश हो रही है। इतने सालों बाद इतने झमाझम बारिश, मतलब अब फसल होगी अच्छी और मरा हुआ गांव अभिशाप से मुक्त हो गया। हाँ भाई चलो, ये मेरी नातिन के सही कदमों के निशान है। उसके आते ही गांव में खुशियाँ आ गई है। अम्मा चलो, अच्छा है। अरे तुम दोनों यहाँ आ गए, मेरा मन ही नहीं लग रहा था, मैं भी चला आया। अच्छा किया जमाई बाबू, बहुत अच्छा किया। चलो अब कुछ दिन सब साथ रहेंगे। और फिर वो सब साथ रहने लगते हैं, साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। गोरी को भी तालाब में पानी पीने जाती है कि
उसका सोने का हार तालाब में गिर जाता है। मेरा हार, मेरा सोने का हार, मेरा सोने का हार तालाब में गिर गया है। गोरी कौवी रोती हुई घर भागती है। कालू, कालूपति जी, बहुत बुरा हुआ, मेरा सोने का हार तालाब में गिर गया है। वो जो तुम्हारी माँ ने दिया था? हाँ हाँ कालू जी, मेरी माँ की निशानी तालाब में गिर गई है। मैंने तुमसे कहा था कि वो हार मुझे दे दो, मैं उसे बेचकर कोई कारोबार कर लेता हूँ, मगर तुमने मेरी एक न सुनी। कालू जी, अब हमें किसी तरह मेरा हार तालाब से निकालना होगा। अगर किसी दूसरे पक्षी को मिल गया मेरा वो हार, तो मुझे वो कभी वापस नहीं देगा। अब तो एक ही तरीका है तुम्हारा हार ढूंढने का। बताओ बताओ कालूपति जी, वो क्या तरीका है? हम तालाब का सारा पानी बाहर निकालकर तालाब खाली कर देते हैं, फिर ही मिलेगा तुम्हारा हार। फिर वो कौवे ऐसा ही करते हैं। वो बाल्टियाँ लेते हैं और जाकर तालाब से पानी निकालने लगते हैं। चिड़िया पानी पीने तालाब पर आती है। कौवे कौवे रुको, क्यों पानी को जाया कर रहे हो? तुम तालाब का पानी क्यों बाहर निकाल रहे हो? मेरा सोने का हार इस तालाब में गिर गया है और मेरा हार फिर ही मिलेगा जब ये तालाब खाली होगा। गोरी, ऐसा मत करो, अगर तालाब खुश्क हो गया तो हम पानी कहाँ से पिएंगे? भाड़ में जाओ तुम सब पक्षी, क्या तुम्हारे लिए हम अपने सोने का हार जाने दे? वो हार बहुत कीमती है, भाग जाओ यहाँ से। चिड़िया भागी भागी कबूतर के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। कबूतर भैया, अगर उन कौवों ने तालाब खुश्क कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे? हम सब मर जाएंगे। चिड़िया, उन कौवों को ऐसा करने से रोकना होगा। हमें तुरंत जाकर मिट्ठू राजा को सारी बातें बताना होगा। फिर कबूतर और चिड़िया तोते राजा के पास जाते हैं। राजा जी, उन कौवों को रोके, वो सारे तालाब का पानी निकाल रहे हैं। राजा जी, तालाब खुश्क हो गया तो हमारे पास पीने के पानी का कोई और तालाब नहीं है। वो कौवे ऐसा क्यों कर रहे हैं? राजा जी, उस कौवे का सोने का हार तालाब में गिर गया है, इसलिए वो तालाब खुश्क करके अपना सोने का हार निकालना चाहते हैं। मंत्री और संतरी, जाओ उन कौवों को बुला कर लाओ। राजा का आदेश सुनकर उल्लू संतरी उड़ता है और कौवों के पास जाता है। रुको रुको कौवों, तुम दोनों को मिट्ठू राजा बुला रहे हैं। कालूपति जी, लगता है उस छोटी चिड़िया ने मिट्ठू राजा से हमारी शिकायत कर दी है। कौवे सिपाही के साथ जाते हैं। राजा जी, वो हार मेरी माँ की निशानी था और वो हार बहुत कीमती हार था, सोने का था वो। कौवों की बात सुनकर तोता राजा अपने सिपाही से कहता है, इन कौवों को एक सोने का हार दे दो। और सुनो कौवों, अब दोबारा तालाब से पानी मत निकालना, क्योंकि उस तालाब से ही जंगल के पक्षियों का जीवन है। धन्यवाद राजा जी, जो आपने इन बूढ़े कौवों को ऐसा करने से रोक दिया। सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालूपति जी, मुझे ये हार मेरे वाले हार से भी ज्यादा अच्छा लगा है। ये मेरे हार से ज्यादा कीमती और खालिश सोने का है। गोरी, लेकिन अगर हम तालाब से दूसरा हार भी निकाल लें तो तुम्हारे पास दो दो हार हो जाएंगे। एक हार बेचकर मैं कारोबार कर लूँगा और दूसरा हार तुम रख लेना। मेरे सुंदर कालूपति जी, मैं भी यही सोच रही थी। कितनी मिलती है हमारी सोच। मगर ये काम हम रात के अंधेरे में करेंगे। फिर जैसे ही रात होती है, दोनों कौवे फिर से तालाब के पास चले जाते हैं और तालाब से पानी निकालने लगते हैं। रात थी और अंधेरा भी था। अंधेरे में गोरी कौवी का पाँव फिसल जाता है और वो तालाब में गिर जाती है। कालू जी, मुझे बचाओ कालू जी। कालू कौवा पूरी कोशिश करता है, मगर गोरी कौवी को वो बचा नहीं पाता और गोरी कौवी तालाब में डूबकर मर जाती है। सुबह हो जाती है। जब चिड़िया और कबूतर नदी पर पानी पीने आते हैं तो गोरी कौवी की लाश तालाब के पानी में तैर रही थी। कबूतर, वो गोरी है। गोरी तालाब में डूबकर मर गई है। हमें उसे बाहर निकालना होगा।
फिर कबूतर और चिड़िया गोड़ी को तालाब से बाहर निकालते हैं। कबूतर कान लगाकर देखता है। चिड़िया ये भी जिंदा है, हमें इसे बचाना होगा। फिर चिड़िया गोड़ी के पेट को दबाती है और गोड़ी के पेट से पानी निकालती है। थोड़ी देर बाद गोड़ी को भी उठकर बैठ जाती है। चिड़िया, मैं तो समझी थी कि मैं मर ही जाऊंगी। जब गोड़ी घर जाती है तो कालू कौवा घर में नहीं था। जब गोड़ी सुनार के पास जाती है तो कालू कौवा वो हार सुनार को बेच रहा था। सुनार जी, ये हार रख लो और मुझे पैसे दे दो ताकि मैं अपना व्यापार शुरू कर सकूं। पीछे से गोड़ी बोलती है, बेशरम बुड्ढे, मुझे तालाब में मरने के लिए छोड़ आए थे, मगर मैं जिंदा हूँ। लाओ मेरा हार मुझे वापस दे दो। फिर गोड़ी कालू की खूब पिटाई करती है और अपना हार लेकर घर वापस आ जाती है। चिड़िया की प्याज की फसल तैयार थी। चिड़िया ने अपने खेत में बहुत मेहनत की थी। वो हर समय अपने खेत में काम करती थी। गुड़िया बेटी, इस बार हमारी प्याज की फसल अच्छी हुई है। इस बार हमें जो मुनाफा होगा हम उसे अपना नया घर बना लेंगे। और मम्मा, मुझे एक नई साइकिल भी लेकर देनी है। याद है ना अपना वादा? हाँ बेटी, मुझे याद है। इस बार तो मैं अपनी बेटी को नई साइकिल लेकर जरूर दूंगी। कालू जी, चिड़िया के प्याज तो तरबूज जितने बड़े बड़े हैं। चिड़िया अपनी प्याज की फसल बेचकर बहुत अमीर बन जाएगी। तुम क्या चाहती हो कि मैं चिड़िया की प्याज की फसल बर्बाद कर दूं? मेरा सुंदर पति जी हमेशा मेरे दिल की बात जान लेता है। कालू जी, कुछ ऐसा करो जिससे चिड़िया की फसल बर्बाद हो जाए और वो अमीर ना बने। तो फिर देखना, कल चिड़िया ऐसे रोती हुई आएगी। कारी कारी, किसी ने मेरी प्याज की फसल बर्बाद कर दी। कौवा ऐसे चिड़िया की नकल उतारता है। रात हो जाती है। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। चिड़िया के खेत के पास से एक नदी गुजरती थी। कालू कौवा नदी का बांध तोड़कर नदी का पानी चिड़िया के खेत में डाल देता है। चिड़िया का प्याज का सारा खेत पानी में डूब जाता है। इधर उधर देखकर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। सुबह हो जाती है। जब चिड़िया अपने प्याज के खेत में जाती है तो अपना खेत पानी में डूबा हुआ देखकर रोने लग जाती है। न जाने नदी का बांध कैसे टूट गया और मेरी सारी मेहनत अपने साथ बहा कर ले गया। अब मैं क्या करूंगी? यही प्याज की फसल से तो मैंने अपनी साल भर की रोटी कमानी थी। चिड़िया को रोता हुआ देखकर कौवा और कौवी वहाँ आ जाते हैं, जो दिल ही दिल में बहुत खुश थे। चिड़िया, सच बताऊं, मेरा भी रोने को दिल कर रहा है, मगर ना जाने क्यों मैं जब भी रोने का मूड बनाती हूँ मेरी आंखों में आंसू ही नहीं आते। बहुत दुख हुआ चिड़िया, तेरी प्याज की फसल को पानी में नहाता हुआ देखकर। गोड़ी और कालू, मेरा इतना ज्यादा नुकसान हो गया है और तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नदी का बांध तो किसी भी समय टूट सकता है। चिड़िया, इसमें किसी का क्या दोष है? दूसरे दिन चिड़िया की माँ गुड़िया की नानो जब गुड़िया से मिलने आती है तो खेत में पानी ही पानी देखकर पूछती है, गुड़िया बेटी, तुम्हारी माँ कहाँ है और प्याज के खेत में पानी कैसे आया? नानो, मम्मा को तो कल से बुखार है। मम्मा को बहुत दुख हुआ है। नानो, हमारी सारी ही मेहनत पानी में बह गई। नदी का बांध टूटकर सारी प्याज की फसल बह गई। चलो घर चलो, मैं देखती हूँ तुम्हारी मम्मा को। रानो बेटी, तुम तो बच्चों की तरह रो रही हो। हाँ, मैं और क्या करूँ? मैंने प्याज की फसल में बहुत मेहनत की थी और सब बर्बाद हो गया। एक रास्ता बंद तो 100 रास्ते खुले होते हैं बेटी। ये लो बेटी चावल के बीज, तुम अपने खेत में चावल की फसल बो दो।
चावलों को ज्यादा पानी की जरूरत है और ये फसल कुछ ही दिनों में तैयार हो जाती है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अपनी बेटी के साथ जाकर खेत में चावल के बीज बो देती है। कुछ ही दिनों बाद चावल के बीजों से छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, जिन्हें देखकर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी बहुत खुश होती है। वो अपने खेत में दिल लगाकर काम करती है। कुछ दिन बाद जब खेत से सारा पानी सूख जाता है तो बारिश से खेत फिर से पानी से भर जाता है। कालू, इस बार चिड़िया ने कौन सी फसल उगाई है अपने खेतों में? ऐसा लग रहा है जैसे चावल की फसल हो। कालू जी, इस बार कुछ ऐसा करेंगे कि चिड़िया पिछली बार से भी ज्यादा रोए। जरूर जरूर, मैं चिड़िया को कभी भी खुश नहीं देख सकता। मगर उस बार चिड़िया भी रात दिन अपने खेत में ही रहती है। कौवा रात को चिड़िया के खेत को नुकसान पहुंचाने जाता है, मगर वहाँ चिड़िया को देखकर वापस आ जाता है। कुछ दिनों बाद चिड़िया अपनी चावल की फसल काट लेती है और चावल अलग करके बोरियों में भरकर मंडी ले जाती है। चिड़िया, इस बार चावल की फसल बहुत महंगी बिक रही है, ये रहे तुम्हारे पैसे। चिड़िया इतने पैसे देखकर बहुत खुश होती है और वापस घर आकर अपनी बेटी को एक सुंदर सा घंटी वाला साइकिल लेकर देती है। ऐसे चिड़िया को सफलता मिलती है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।